केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के इंतजार में हैं। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही है। सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, जिसका मतलब है कि अब वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। महंगाई के इस दौर में लाखों परिवार लंबे समय से पगार में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी इस चाहत पर सरकार ने आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है। हालांकि अब सब कुछ TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी पर टिका है। आप सोच रहे होंगे कि TOR क्या होता है। चलिए आपको TOR के बारे में सब कुछ बताते हैं। TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी आयोग, विशेष रूप से वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। यह बताता है कि आयोग को किन किन विषयों पर काम करना है, जैसे वेतन ढांचा, भत्ते, पेंशन आदि। इससे आप आयोग का काम करने का नक्शा या दिशा निर्देश मान सकते हैं। TOR के बिना वेतन आयोग को सरकारी मान्यता नहीं मिलती, यानी वो आधिकारिक रूप से काम शुरू नहीं कर सकता। यह आयोग को स्पष्ट दिशा देता है कि उसे किस विषय पर सिफारिशें देनी है और किन सीमाओं के भीतर रहकर काम करना है। बिना TOR के आयोग का गठन अधूरा माना जाता है। 8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ देगा। इसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी और उनके पेंशनर्स भी शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोगों को इसकी वजह से आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की रिपोर्ट 2025 के अंत तक आ जाएगी और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यानी अगर सब कुछ तय सीमा पर होता है तो सिर्फ 1.5 साल बाद कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि कर्मचारियों की सैलरी किस तरह से बढ़ती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कर्मचारी की सैलरी की बात करें तो उसमें मुख्य तौर पर 4 हिस्से होते हैं। पहला, मूल वेतन यानी कि बेसिक पे करीब 51.5%, महंगाई भत्ता यानी कि DA करीब 30.9%, मकान किराया भत्ता यानी कि HRA करीब 15.4% और यात्रा भत्ता करीब 2.2% होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमान है कि वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है, जो बढ़कर करीब 32,940 रुपए अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहा तो हो सकता है, या फिर 44,280 रुपए हो सकता है अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 हुआ। महंगाई भत्ता भी आयोग लागू होने से पहले 2 बार बढ़ने की संभावना है, जिससे ये करीब 60% तक हो सकता है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कि आप सरकार की तरफ से लाए जा रहे 8वें वेतन आयोग से संतुष्ट हैं या फिर आपकी कुछ और मांग है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।